आज हम लोग गाजियाबाद में हैं और हमारे साथ जाने पहचाने और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के समाजवादी चिंतक शिक्षाविद रामदुलार यादव जी हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क सत्योदय बुद्ध विहार के प्रांगण में, जो लाजपत नगर जीटी रोड पर स्थित है, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने बाबा साहब की पुण्य तिथि पर आकर हम लोगों का सम्मान किया। यादव जी, मैंने आपके हर प्रोग्राम में देखा है, हर कार्यक्रम में देखा है, लेकिन आप हमेशा संविधान को पूजते हैं। संविधान के एक एक शब्द को अगर मैं ये कहूं कि आपने आत्मसात कर लिया है तो अतिशोक्ति नहीं होगी, आपने आत्मसात कर लिया है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने संविधान को आत्मसात कर लिया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान की संरचना की है वह विश्व का सबसे बड़ा और कल्याणकारी संविधान है, और देश को चलाने की और देश के सर्वांगीण विकास के लिए और मानव की गरिमा के लिए, गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए उसमें संपूर्ण व्यवस्था बाबा साहब ने की है। और भारत संविधान से ही चल सकता है, सुदृढ़ हो सकता है, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सकती है। मन में मनुस्मृति और मैदान में संविधान, इससे काम चलने वाला नहीं है। संविधान को ही सर्वोपरि रखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने काफी लोगों से जानकारी लिया तो लोगों ने बताया कि केवल आज की बात नहीं है, आप जब से गाजियाबाद में आए हैं और जब से आपने शिक्षा जब आप ले रहे थे उसी समय से आप संविधान को मान रहे हैं। जिस समय लोग संविधान को जानते नहीं थे, आप संविधान को मानते हैं। आम लोग जानते नहीं थे और आज संविधान, उस समय से आप संविधान को मान रहे हो, उसको पूज रहे हो। और आज वही काम जो काम आप बहुत पहले कर रहे थे, आज वही काम अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अगर मैं ये ना कहूं तो नरेंद्र मोदी भी, सारे लोग वही काम कर रहे हैं कि वो भी संविधान की पुस्तक को लेके, ग्रंथ को लेके वो माथे पे लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आज ये जो है इसकी नौबत क्यों आई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपसे कहता हूं कि नौबत क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ कि संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। जब कहीं न कहीं से ये बात निकली है, कोई न कोई विचार आया है, तभी तो ये पूरे देश के अंदर ये प्रचलित हो रहा कि ये संविधान बदला जा रहा है। और तभी हम लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग संविधान की किताब लेकर के आगे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष के हैं, वो जो संविधान की बात कर रहे हैं, उनके मन में संविधान नहीं है, उनके मन में मनुस्मृति है, लेकिन दिखावे में संविधान है। और जो विपक्ष है और जो हमारे जैसे चिंतक हैं, समाजवादी चिंतक हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, और जो देश की 90% से ज्यादा जनता, 97% जनता को मैं कहता हूं, वो संविधान को मानती है। केवल 3% अहंकारी वर्चस्ववादी लोग, यथास्थितिवादी लोग जो हैं, जो यहां पर अहंकार में केवल अपना वर्चस्व और नेतृत्व कायम करना चाहते हैं, वही संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन मन में कुछ और रखते हैं। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शिक्षाविद भी हैं, जो है बच्चों के लिए आपने कई पुस्तकालय आपने खोल रखा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब की ऐसी कौन सी बात है जो आपको दिल को छू गई और जिस वजह से आप बाबा साहब को इतना मानने लगे? बाबा साहब का सबसे बड़ा काम है कि उनका सबसे जो पहला नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो, अनाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए मेरा जो अभियान है, लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट है, वो शिक्षा के क्षेत्र में 8 पुस्तकालय इस गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़ तक
खोल रखा है और उसमें हर वर्ग के बच्चों को आईएएस पीसीएस से लेकर और निचले स्तर की जो नौकरियां हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की पुस्तकें और जनरल नॉलेज की पुस्तकें, जिससे वह संघर्ष कर सके अन्याय के खिलाफ, वो सब उपलब्ध है। अगर जो पुस्तक नहीं मिलती वो 7 दिन के अंदर पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाती है। केवल बाबा साहब अंबेडकर से ही ये प्रेरणा मिली है कि जब तक समाज देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, अज्ञानता और अशिक्षा रहेगी, तब तक यह देश सुदृढ़ नहीं हो सकता। न यहाँ समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता आ सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि आपको सभी जातियां, दलित समाज, ओबीसी समाज और राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, मैं विशेष तौर पे ब्राह्मण समाज की इस बात करूंगा कि आपने पाखंडवाद का, कई चीजों का विरोध भी करते हो, मनुस्मृति का विरोध करते हो, उसके बावजूद भी आपके जो फॉलोवर है उसमें ब्राह्मण समाज का बहुत भारी भागीदारी है, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी वजह क्या है कि आपको इतना प्रेम मिल रहा है सभी समाज से? वो ब्राह्मण जात के कारण हमारे साथ नहीं है, वो विचार के कारण हमारे साथ है। क्योंकि जो गलत विचार है उसे वो नहीं मानते हैं। जो समाज को भ्रमित करता है, जो धर्मांध बनाता है, उस विचार पर वो ब्राह्मण नहीं है। वो जाति के कारण नहीं है, वो विद्वता के कारण है। वो विद्वान है, वो समझते हैं असली बात को, इसलिए हमारे साथ है। जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो, क्योंकि बाबा साहब का कि आज परिनिर्वाण दिवस भी है, तो आप जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हो, क्योंकि आपकी बात को लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैंने अभी कहा है कि हम बाबा साहब के विचार पर चलकर ही इस देश, समाज और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हमें बाबा साहब के बताए रास्ते को पर चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए और उसे समाज में प्रचारित करना चाहिए। तभी हम भारत के अंदर एकता और अखंडता को रख सकते हैं, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और सहयोग की भावना को पैदा कर सकते हैं। वो बाबा साहब के ही जो लिखा है, बाबा साहब के जो विचार हैं और जो उनकी किताबें हैं, उनसे संपूर्ण चीजों की जानकारी मिल जाती है। उसे सबको पढ़ना चाहिए और बिना पढ़ाई के अज्ञानता रहेगी, इसीलिए समाज के अंदर अंधभक्ति पनप रही है।